अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू VU8। माय नेम इज़ वसीम। इस वीडियो में मैं आपके साथ CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के सेकंड क्विज का करेक्ट सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूं। फर्स्ट क्विज में आप देख सकते हैं 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए हैं। सेकंड क्विज की हमारे पास सबसे पहले डिटेल्स देख लेते हैं। स्टार्टिंग डेट 29 ऑफ नवंबर और डेडलाइन इज 1 दिसंबर की रात 11:59 PM तक की है। इस क्विज को सॉल्व करने के लिए आपने फर्स्ट 64 लेक्चर्स को रीड आउट करना है और उनकी वीडियोस को लाजमी वॉच करना है ताकि आप इस क्विज को अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल हो सकें। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग VU8 चैनल पर न्यू हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की हर नई असाइनमेंट, GDB और क्विज की वीडियो ऑन टाइम मिल सकें। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि CPUs designed for multi-programming systems have the process state which includes the value of the program counter and the contents of dash। अच्छा जी, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए जो कि है रजिस्टर्स, सेकेंडरी स्टोरेज, कैशे मेमोरी एंड प्रोसेस स्टेट इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा जी, URL या जिसे हम फुल फॉर्म है जिसकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसकी हमारे पास जो वेब इम्प्लीमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में पर्पस है वो है सर्विंग एज अ यूनिक एड्रेस फॉर लोकेटिंग एंड रिट्रीविंग डॉक्यूमेंट्स। सी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली मिड टर्म एग्जाम में, बहुत MCQs में और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ URL या URL स्टैंड्स फॉर वर्ड। तो आपने याद रखना है URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। करंट स्टेटस ऑफ द एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द प्रोसेस इज कॉल्ड द डैश। अच्छा जी, जो हमारे पास प्रोसेस के साथ करंट एक्टिविटी एसोसिएटेड होती है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस स्टेट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी ऑप्शन प्रोसेस एसोसिएशन, ऑप्शन सी प्रोसेस स्टेटस एंड ऑप्शन डी प्रोसेस क्लास इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है कि हमारे पास विंडोज यूजेस ग्राफिक्स टू मेक प्रोग्राम इजियर टू यूज, सच ग्राफिक्स आर नाउन एज डैश। अच्छा जी, इनको हम बोलते हैं गोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो गोई की भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। गोई स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपके सिस्टम में, चाहे वो आपका लैपटॉप है या आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, उसमें आपको विंडोज़, चाहे वो विंडोज़ 2010 है, 2000 लाइक जो भी आपके पास वर्जन है विंडो का, उसमें आपको स्क्रीन पर बहुत ही ईजी टू यूज़ आपके पास इंटरफेस आता है। लाइक हमारे पास अगर फोल्डर की बात करें, अगर हम एरो की बात करें, अगर हम मतलब कोई भी टास्क करना चाहे तो अभी हमें कमांड यूज़ नहीं करनी पड़ती। इससे पहले हमारे पास एक कमांड बेस्ड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम था, बट अभी बहुत इजी है। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है गोई। कमांड बेस्ड सिस्टम था, उसको हम डॉस्क या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते थे। IBM ये कंप्यूटर बनाने की एक बहुत ही मशहूर कंपनी है। और IR इंटरनेशनल रिलेशन, इट्स इररेलेवेंट, तो गोई इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। हाउ डज द P2P, अच्छा P2P स्टैंड्स फॉर पीयर टू पीयर मॉडल, एलिवेट द बर्डन ऑन द सर्वर इन स्ट्रीमिंग सिस्टम्स। अच्छा, एलिवेट का मतलब होता है वो कम करता है बर्डन यानी प्रेशर ऑन द सर्वर इन स्ट्रीमिंग सिस्टम्स। तो जो पीयर टू पीयर मॉडल है बेसिकली वो क्या करते हैं, उसमें हम ट्रांसफर करते हैं डेटा को बाय डिस्ट्रीब्यूशन टू द पीयर्स, राइट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन ए, बी एंड सी इज इनकरेक्ट। डी ऑप्शन बाय ट्रांसफरिंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन टू द पीयर्स इज करेक्ट। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। जैसे कि आप लोगों ने अपनी डेट शीट बना ली होगी बाय नाउ, आई होप। और वो स्टूडेंट्स जो VU में न्यू हैं, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, ऐसे लोग जो जॉब होल्डर्स हैं जिनके पास टाइम या इंटरनेट का प्रॉब्लम्स है, प्लस ऐसे स्टूडेंट्स जिनका लास्ट सेमेस्टर में F या D ग्रेड आया है, तो वो VU के तमाम सब्जेक्ट जिसमें आपके पास कंप्यूटर साइंस के तमाम कोर्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, MGT, ECO, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी,
समेत वीयू के बाकी तमाम सब्जेक्ट के लिए आप हमसे फुल मार्क्स की गारंटी के साथ अपने एलएमएस को मैनेज करा सकते हैं। एलएमएस मैनेजमेंट से मुराद कि आपके असाइनमेंट, जीडीबी, क्विज़ेस, लेक्चर्स की को वॉच करते हैं हम विद फुल मार्क्स गारंटी। व्हाट्सएप नंबर +923440297855 किसी भी टाइम मैसेज करके आप हेल्प ले सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक और बात आपको बताते चलूँ, जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन नहीं है मिड टर्म एग्जाम के लिए, तो वो परेशान ना हो, वो हमसे पास पेपर फाइल्स भी अवेल कर सकते हैं विद फुल मार्क्स गारंटी। ये पास पेपर फाइल्स सॉल्व भी हैं और अपडेटेड भी और पीडीएफ फॉर्म में हैं, तो आप इनको बआसानी अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या सिस्टम पर रीड आउट कर सकते हैं और गुड मार्क्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 6 XML स्टैंडर्ड नेशनल सिस्टम कॉल्ड डैश। तो सबसे पहले XML वंस अगेन CS 101 के कोर्स में आपको बहुत सारे जो MCQs आपके और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो फुल फॉर्म या एक्रोनम, फॉर एग्जांपल हमने गोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो यहाँ पर आप देखें XML की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, सिस्टम्स कॉल डैश, तो आपने ऑप्शन डी को सिलेक्ट करना है जो कि है मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, मार्किंग लैंग्वेज नन एंड मेकअप लैंग्वेज इनकरेक्ट है, मार्कअप लैंग्वेज इज करेक्ट। 7th क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स है, while performing the process the dash compares each memory reference to registers to ensure that the reference is within the designated limits। CPU central processing unit, CPU की भी आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है। CPU stands for Central Processing Unit। तो CPU कंपेयर करता है ईच मेमोरी रेफरेंस को रजिस्टर्स में इंश्योर करने के लिए एक रेफरेंस जो है वो डेजिग्नेटेड लिमिट्स में भी है। तो मेन मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेस मैनेजर इनकरेक्ट हैं, CPU या ऑप्शन बी इज करेक्ट। 8th क्वेश्चन हमारे पास है जी स्टूडेंट्स, इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गिफ्ट द यूजर लेवल मीन। अच्छा जी, एक गिफ्ट है, कोई भी चीज़ है, कुछ लाइक कोई मोबाइल फ़ोन है, चॉकलेट है, परफ्यूम, व्हाटएवर, तो इसमें हमने जो यूज़र लेवल है वो क्या है, तो यूज़र लेवल इज़ द एयरलाइन। ठीक है, शिपिंग कंपनीज, द कनेक्शन लाइन्स एंड यू एंड योर फ्रेंड इनकरेक्ट हैं, एयरलाइंस इज करेक्ट। 9th क्वेश्चन हमारे पास है जी, आर डैश इज एन ऑटोनोमस प्रोग्राम दैट ट्रांसफर्स इटसेल्फ थ्रू आ नेटवर्क। तो वर्म, WRM, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ट्रोजन हॉर्स, malware, spyware इनकरेक्ट हैं, वर्म इज द करेक्ट आंसर। लास्ट एंड 10th क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स, द मेजर टूल फॉर मेंटेनिंग सिक्योरिटी इन ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स डैश। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी है जो कि है चेंजिंग प्रिविलेज लेवल। एग्जाम्पल से आपको इसकी एक्सप्लेन करता हूं मैं थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस तरह आप लोगों के पास VU है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, जिसमें आप पढ़ते हैं, तो उनके डेटाबेस में आप लोगों को जो एज ए स्टूडेंट है वो एक्सेस एक लिमिटेड है इन कंपैरिजन विद योर टीचर्स, क्योंकि आपके टीचर्स आपके एग्जाम को जब वो चेक करते हैं तो उनके पास डेटाबेस में आपके एग्जाम जो आप लोगों ने अटेम्प्ट की होती हैं, MCQs, जो क्वेश्चंस आपने आंसर्स किए होते हैं, वो सब उनके पास होते हैं। तो आप लोगों के पास सिस्टम में जो एक्सेस है वो एक लिमिटेड लेवल है, जो आपसे ऊपर आपके टीचर्स हैं डेटाबेस में, उनके पास हाई लेवल ऑफ एक्सेस होती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन ए अल्टरिंग मेमोरी सेल्स इनकरेक्ट। बी ऑप्शन फाइल मैनेजर सुपरविजन इनकरेक्ट। ऑप्शन डी सी हमारे पास एक्सटेंडिंग टाइम स्लाइसेस इनकरेक्ट हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये थे आपके CS 101 के सेकंड क्विज के क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर। जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, किसी भी टाइम मैसेज करके आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स की गारंटी के साथ अपने क्विजेस को सॉल्व करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक लाजमी कर दें। कमेंट सेक्शन में वीडियो रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक लॉट्स ऑफ केयर एंड अल्लाह हाफिज।